मैंने एक कहानी सुनानी है। तो कहानी कुछ ऐसे है कि एक बार एक गैस हुआ करती थी। अब गैस के एटम्स या मॉलिक्यूल्स न्यूट्रल होते हैं, तो इस गैस में कुछ कारणवश एक हादसा हो जाता है। आयनाइजिंग रेडिएशंस आती हैं और इनको आयनाइज कर देती हैं, और एज अ रिजल्ट ऑफ दिस उस गैस में क्या बनता है, इलेक्ट्रॉन्स, और उसी गैस के नेगेटिव आयंस, अनायंस, या पॉजिटिव आयंस जिसको हम कहते हैं कटायंस। तो अब ये इस न्यूट्रल गैस एटम्स या मॉलिक्यूल्स के साथ ये चार्ज्ड स्पीशीज भी इसी गैस में रैंडमली इधर उधर मूव कर रहे हैं। अब ये कभी किसी में टकरा रहे हैं, कभी कहीं कोलिजन कर रहे हैं। तो इनके पास क्या है, एनर्जी ज़्यादा है, टेम्परेचर इनका ज़्यादा है, बट कोई दिशा नहीं है। ये आज का यूथ है। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है, थर्मल एनर्जी ज़्यादा है, बट कोई डायरेक्शन नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हमने बाहर से इनको डायरेक्शन दे दी, हमने एक दिशा देने की कोशिश करी। तो बाहर से हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करवाई, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन्स एंड नेगेटिव आयंस, अब इनको क्या मिला, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनको एक्सपीरियंस होगी इस डायरेक्शन में, so that these negatively charged species they move towards the positive electrode, which is the anode, and the positive species, which are the cations in this case, the cations of the gas, they experience a force in this direction towards the negatively charged electrode, which is the cathode. तो हुआ क्या, as a result of your application of external electric field, these charged species will move away from their points of origin. अब इन नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज को अपनी डायरेक्शंस पता चल गई, अपने पाथ समझ आ गए, इनको दिशा मिल गई, तो ये फोकस्ड हो गए लाइफ में कि हमें हाँ जी इसी रास्ते चलना है। बट ये लाइफ है, आपको पता है, कोई भी इतना फोकस नहीं होता है कि दिन रात सिर्फ उस टारगेट के बारे में पहुंचने के अलावा उसके पास कोई और काम ना हो, ध्यान भटक जाया करते हैं। तो होता क्या है कि जो नेट मोशन होगा आपका अपनी मंजिल तक पहुंचने तक का, वो डिपेंड करेगा कि आप फोकस्ड कितने रहे और भटके कितने। द नेट मोशन कंसिस्ट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ थर्मल वेलोसिटी अलोंग विद अ नेट ड्रिफ्ट इन द गिवन डायरेक्शन। तो जब मैं बोलूं भटकना, इसका मतलब क्या है कि थर्मल वेलोसिटी कहीं ना कहीं आ रही है, और फोकस्ड रहने का क्या मतलब है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से जो मोशन हो रहा है।